Hello everyone, welcome back to your on YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to discuss the questions of probability chapter number 15. I hope you all are fit and fine in your homes. So let's get started. These questions I am discussing with you are of MCQ type and also of case based क्वेश्चन. आपकी केस स्टडी भी आनी है और MCQ की फॉर्म में. सो सारे क्वेश्चंस आएंगे ही, तो उसमें आपकी केस स्टडी भी आती है 5 मार्क्स में. इसमें आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन प्रोबेबली पूछ लिया जाता है. तो आज हम सिंपल जो जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ड वाला क्वेश्चन, आपको ज़रूर ये क्वेश्चन मिल जाता है आपके एग्जाम के अंदर. सो आज हम वही डिस्कस करेंगे. इसके एमसीक्यूज की वीडियो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको बस ये जनरल बातें पता है तो आप इजीली कर लेंगे इसके एमसीक्यूज. सो नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. आपको 6 से 7 पार्ट्स दे रखे हैं. ये एज अ एमसीक्यू ही है, आप समझिए कि एमसीक्यू ही है, बस यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रखी. ठीक है, तो ये जनरली यही क्वेश्चंस पूछ जाते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी से. सो फर्स्ट पार्ट इज रेड कार्ड्स. जनरली आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कितने कार्ड्स होते हैं 52. इन दिस रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26. ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके 26. ठीक है, उसमें से आपके 13 होते हैं स्पेड, 13 होते हैं हर्ट, 13 होते हैं क्लब एंड 13 ही होते हैं आपके डायमंड. ये जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट द कार्ड्स. इनमें से आपका हर्ट एंड डायमंड जो होता है वो रेड कलर में होता है एंड क्लब एंड स्पेड आपका ब्लैक कलर में होता है. सो ये आपके जनरली इसका आपके डिसोसिएशन आपके पार्ट्स है कि कैसे आपके कार्ड्स डिवाइड होते हैं. ठीक है, 1 to 10 जो होते हैं वो तो नॉर्मली होते हैं. उसके बाद जो आपके कार्ड्स में आता है जे, क्यू एंड के. जे के आपके कितने कार्ड्स होते हैं 4, क्यू के भी होते हैं 4 एंड के भी होते हैं 4. ये होते हैं टोटल 12 कार्ड्स. इन्हें हम कहते हैं फेस कार्ड्स. क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप कार्ड को पिक करके भी देख सकते हैं अपने सामने जनरली कि इन तीनों कार्ड्स पर आपका फेस बना होता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स. ओके, अब इसमें भी क्या होता है, 12 में से 6 जो होते हैं वो आपके ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं एंड 6 जो होते हैं आपके रेड फेस कार्ड्स होते हैं. ठीक है, तो इज इट क्लियर? बस यही जनरली बातें थी कार्ड्स के बारे में. आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड कार्ड है. तो रेड कार्ड कितने होते हैं आपके 26. तो रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26 एंड बाय में टोटल कार्ड्स क्या है 52. अगर आप यहाँ पर अपना आंसर छोड़ देते हैं तो दैट इज रॉन्ग. अब तो आपके एमसीक्यू में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं. आपको सीधा रिड्यूस्ड फॉर्म में ही मिलेगा, सिंप्लीफाई फॉर्म में ही मिलेगा. तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको कट करोगे, ये आपका डायरेक्टली चला जाएगा 26 की टेबल पर. 26 पंजा 26 टूजा. So 1/2 is the right answer of the first question. It means you have 2 cards in which probability of red card is 1. यानी 50% है कि आपका रेड कार्ड निकला है. Now second part है आपका फेस कार्ड्स. फेस कार्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अभी मैंने बताया कि जे, क्यू, के ये क्या होते हैं आपके फेस कार्ड्स होते हैं. 4 जे होते हैं, 4 क्यू, 4 के. सो टोटल फेस कार्ड्स आर 12 अपॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है देखो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम. ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है. नाउ फेस कार्ड्स होते हैं 12/52. तो आप इससे जब कट करोगे तो आएगा ये 6/26 एंड 3/13. ये कंप्लीट रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई आपकी. 4 की टेबल पर डायरेक्टली चला जाता. अब देखो यहीं पर आपको ये 4 ऑप्शन दे देता, लाइक 3/13. बी ऑप्शन आपको मिल गया 11/52. सी आपको ऑप्शन मिल गया 4/13 और डी आपको ऑप्शन मिल गया नन. तो यू हैव टू ऑप्ट विच ऑप्शन 3/13, दैट इज ए. बस इतना ही डिफरेंस है कि मैंने आपको अब 4 ऑप्शंस नहीं दिए. मैं डायरेक्टली आपको जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो कि जनरली आता ही आता है एग्जाम में, मतलब 100% गारंटी है कि डाइस वाला क्वेश्चन और कार्ड वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ जाते हैं. सो दैट्स वाई मैंने अभी इनका ऑप्शन दिया. बस आपको ये बातें पता होंगी तो आप ऑप्शन तो कर ही सकते हैं इजीली. फिर नाउ नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ डायमंड. तो देखो क्वीन क्या होती है, क्यू. क्यू है, क्यू के पास कितने कार्ड्स होते हैं खुद के, 4. अब 4 में अब आप एसोसिएशन इसका कर लो क्लासिफिकेशन. फर्स्ट एक होता है स्पेड का, एक होता है क्लब का, एक होता है डायमंड का और एक होता है हर्ट का. एवरी कार्ड यानी हर कार्ड 1 2 3 एवरी नंबर है 1 to 10 तक एंड जे क्यू के, इनके पास 4 कार्ड्स होते हैं. 1 स्पेड का, 1 क्लब का, 1 डायमंड एंड 1 हर्ट का. अब आपसे पूछा है कि डायमंड, क्वीन में डायमंड कितनी बार आ सकता है, ओनली एंड ओनली 1 टाइम. सो राइट ऑप्शन विल बी, राइट आंसर विल बी 1/52. क्लियर. नाउ फोर्थ पार्ट, ब्लैक फेस कार्ड्स. अभी आपने सेकेंड क्वेश्चन किया कि फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12. और 12 में से 6 जो होते हैं वो आपके होते हैं रेड फेस कार्ड्स एंड 6 जो होते हैं वो आपके होते हैं ब्लैक फेस कार्ड्स. So probability of black face cards will be 6/52. That will be 3/26. So right option हमारा क्या हो गया, right answer 3/26. क्योंकि J में आपके पास 2 ब्लैक कौन से होंगे, स्पेड एंड क्लब. Q में भी स्पेड एंड क्लब एंड K में भी, किंग में भी स्पेड एंड क्लब. 2 + 2 + 2 that total will be 6. Now cards of spade. Fifth part is card of spade. मैंने आपकी क्लासिफिकेशन करा कार्ड्स का तो मैंने आपको बताया कि कितने होते हैं स्पेड के कार्ड्स, 13. क्योंकि नंबर कितने होते हैं कार्ड्स में, 1 to 13. 13 हर्ट, 13 क्लब, 13 डायमंड. तो किसी के भी पूछ ले, इसने पूछे कार्ड ऑफ स्पेड तो स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, 13. 13/52, 1/4. दैट विल बी राइट आंसर. नाउ सिक्स्थ पार्ट. 6 से पहले हम 7 देखते हैं. 7 देखो एस. अब एस होता है 1 यानी ए, जो आपके कार्ड में होता है ए. तो वो कितनी बार आता है, हर नंबर कितनी बार आता है, 4 बार. तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/52. दैट विल बी 1/13 अगर आप इसे कट करते हैं तो. ठीक है. नाउ सिक्स्थ पार्ट. जब आपके पास इस टाइप का आ जाए, नीदर रेड कार्ड नॉर किंग, मतलब जब हम कार्ड पिक करें ना ही वो रेड कार्ड हो ना ही वो किंग हो, तो पहले तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं. देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. तो वो क्या मिस्टेक हो सकती है, नीदर रेड कार्ड, कि वो रेड कार्ड नहीं होना चाहिए. अब रेड कार्ड की हम निकालते हैं, जब भी ऐसे आ जाए ना कि नहीं होना चाहिए तो हम निकाल लेते हैं कि होना चाहिए. अब आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, 1 होती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है, 1 होती है. ठीक है. अब हमें एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है ई की, वो दे रखी है हमें 0.5. हमें बताना है कि नॉट ई की क्या होगी, यानी वो चीज़ ना हो तो हम 1 में से माइनस कर देते हैं. तो इसका आंसर आ जाता है 0.5. अब हम निकाल लेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे. सो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स. अभी हमने निकाल दी 26/52. ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स की. 26 टाइम्स क्या हो सकता है, रेड कार्ड आ सकता है. अब किंग कितनी बार आ सकता है, 4 बार. एक स्पेड का, एक क्लब, एक डायमंड और एक हर्ट. तो किंग की हो गई 4/52. बट अगर आप इसको ऐड कर दे 30/52 और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपकी नीदर रेड नॉर किंग की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी. क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, 4 किंग में आपने देखो, जो आपने 4 किंग लिए कि 4 हमारे पास चांसेस है कि किंग आ जाए, स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हर्ट का. इनमें से जो 2 हैं स्पेड और क्लब, ये तो दोनों क्या है, ब्लैक हैं. और जो डायमंड और हर्ट है वो दोनों क्या है, रेड कार्ड है. तो इन दोनों किंग की प्रोबेबिलिटी तो किस में भी चली गई, रेड कार्ड में भी चली गई. 26/52 किया जब हमने, तो यहाँ भी चली गई 2 किंग की. तो और 2 किंग यानी हमने 2 टाइम्स ले लिया ये वाला किंग, डायमंड और हर्ट वाला किंग. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 2/52. क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2/52. आप खुद को आपको पता चल रहा होगा कि हमने रेड कार्ड लिए 26 लिए, क्योंकि हमारा डायमंड और हर्ट होता है वो रेड होता है. और 13 नंबर्स है तो 13 2 26. तो उसमें जो किंग है उसका भी तो डायमंड हर्ट इंक्लूड हो गया. और जब हमने लिया कि किंग नहीं आना चाहिए, तो किंग के पास 4 चांसेस होते हैं कि वो डायमंड में आ जाए, वो हर्ट में आ जाए, वो क्लब में आ जाए, वो स्पेड में आ जाए. तो वहां भी हमने डायमंड और हर्ट को ले लिया. तो हमें वो 2 टाइम्स नहीं लेना, हमें 1 टाइम लेना है. इसलिए हम 1 टाइम की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया,
26 + 4 30, 30 - 2 28, 28/52 ये हमारे पास आ गया। 4 पर कट कर दो, 4 7s are 28 एंड 4 13s are 52, 7/13 आ गया। अब ये तो हमने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो या तो वो रेड कार्ड हो या किंग हो, बट हमें तो चाहिए कि ना ही वो रेड कार्ड हो ना ही वो किंग हो, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे। 1 - 7/13, 13 एलसीएम लो, 13 - 7, प्रोबेबिलिटी विल बी 6/13 कि वो ना ही रेड कार्ड आए ना ही किंग आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/13। इसके ऑप्शन में 7/13 भी है तो वो गलत होगा अगर आप उसे ऑप्ट कराते हो तो, क्योंकि आपसे उसने पूछा है कि वो नीदर रेड कार्ड हो ना ही वो किंग हो, तो हम 1 में से माइनस कर देते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या कर देते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं। हम वेरीफाई कर लेते हैं कि 7/13 हमारा सही है नहीं। 1/2, 1/13 आप डायरेक्टली ऐसे कर दो, 26 + 4 30, 30 - 2 28/52, 4 7s are 28 एंड 4 13s are राइट। बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। नाउ चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी कार्ड से रिलेटेड है बट थोड़ा सा इसमें क्या है, चेंजिंग है। 4 ही पार्ट्स हैं इसके, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 7 पार्ट्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी अबाउट द कार्ड्स। कुछ इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से तो नहीं बची है, बाकी फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि आई हैव लेफ्ट इट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे जो कि कार्ड्स के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट इसके बाद आपको ये प्रोबेबिलिटी की चिंता नहीं रहेगी। 100% प्रोबेबिलिटी विल बी क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखो ये क्वेश्चन भी आ जाता है जनरली कि 52 कार्ड्स हैं, 8 कार्ड्स आर रिमूव्ड। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आप प्रोबेबिलिटी बताते जाओ। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दे देता है वो क्वेश्चन में कि हमने 8 कार्ड्स निकाल लिए, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने रह गए, तो हम पहले ही लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में गड़बड़ ना हो। 52 में से उसने 8 कार्ड्स निकाल दिए, यही बोल रहा है, तो उसने कितने कार्ड्स ले लिए, 44 ले लिए। तो हमारे टोटल कार्ड्स अब हमारे पास कितने हैं, मतलब हमें किसी ने कार्ड्स दिए उसमें से उसने 8 कार्ड्स निकाल लिए, यानी अब हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 44 कार्ड्स। हमारे साथ 8 कार्ड्स कहाँ चले गए, ये याद रखना है कि अब आपको टोटल आउटकम्स कितने लेने पड़ेंगे, 44। ठीक है। अब वो ये भी बता रहा है कि सामने आपके कोई पर्सन बैठा है, उसने हमसे 4 क्वीन एंड 4 एस ले लिए और बाकी के कार्ड्स हमें दे दिए, हमसे ले लिए उसने 4 क्वीन और 4 एस। ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट है कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो वैसे तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 26/52, 26 होती है। अब उसने हमसे 4 क्वींस और 4 एस ले लिए। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि क्वीन में हमारे पास क्या होता है, स्पेड, डायमंड, हार्ट एंड क्लब। ये हमसे ले लिया क्वीन का भी और एस का भी, ये चीजें हमसे उसने ले ली। अब रेड कार्ड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, डायमंड, हार्ट और एस का भी, यानी 4 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 26 में से 4 गए, 22, 22/44, 1/2 विल बी द आंसर। क्योंकि देखो 4 ही कार्ड्स है ना उसके पास, देखो क्वीन और एस है यानी 8 कार्ड्स हैं उसके पास, जिसमें से उसके पास 4 रेड कार्ड्स हैं एंड 4 उसके पास क्या है, ब्लैक कार्ड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, वैसे 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 4 रेड कार्ड्स तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे से तो किसी ने ले लिए, तो मेरे पास कितने रह गए, 22। अब देखो फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, 4 जैक के, 4 क्वीन के, 4 किंग के। अब ये जो 4 क्वीन वाले हैं ये तो मेरे पास है ही नहीं, मुझसे तो ले लिए किसी ने, तो मेरे पास कितने बचे, जैक के और किंग के, यानी मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने बचे, 8। सो फेस कार्ड्स अब हमारे पास कितने हैं, 8/44, 4/22, 2/11। 4 पर कट कर दिया, 2/11 आ गया। अब थर्ड में पूछता है कि अब बताओ कि तुम्हारे पास क्वीन कितनी है। अब देखो मेरे से तो किसी ने क्वीन ले ली, मेरे पास तो है ही नहीं कार्ड के अंदर क्वीन, तो क्वीन कितनी होगी, क्वीन की प्रोबेबिलिटी 0/52, सॉरी अब देखो यहाँ गलती कर दी ना, 44। सो आंसर विल बी 0। यहाँ पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा कि 52 लिख दिया, बट अब और कोई आंसर में लिख दो 44 की जगह 52 तो वो गलत हो जाएगा आपका, इसलिए याद रखना। देखो क्वीन तो मेरे पास है ही नहीं, तो मुझसे तो किसी ने ले ली, तो मैं प्रोबेबिलिटी उसकी क्या बताऊंगी कि मेरे पास तो एक भी चांस नहीं है कि मेरे पास कोई आए
और एक कार्ड पिक करे उसमें क्वीन आ जाए, तो वो चांसेस क्या है मेरे पास, 0 चांस है. नाउ फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो फॉर टुडे, कार्ड ऑफ हर्ट विद नंबर 4. अब नंबर 4 है, एनी नंबर, मैंने बताया था कोई भी नंबर हो उसके पास क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं. एक उसके पास स्पेड आ सकता है, हर्ट, स्पेड, हर्ट, क्लब एंड डायमंड. मैं फिर बारी बारी आपको दोबारा हर पार्ट में आपको कार्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देती जा रही हूँ. अब बोलता है कि कार्ड ऑफ हर्ट आए विद नंबर 4. मेरे पास जितने भी कार्ड्स हैं वो सामने वाला पर्सन मुझसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैं जब एक कार्ड उठाऊं तो सिर्फ हर्ट का ही कार्ड है और वो भी नंबर 4 का. अब नंबर 4 के पास कितने टोटल कार्ड्स हैं, 4 हैं, स्पेड, हर्ट, क्लब, डायमंड. उसने स्पेसिफाई कर दिया कि एक क्या है, हर्ट आए, तो उसका चांस क्या होगा, सिर्फ 1. सो आंसर विल बी 1/44. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कार्ड से रिलेटेड. इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकता कार्ड से. बस यही होता है कि कुछ कार्ड्स को निकाल लिया तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी बताओ, और एक जनरली आता है कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दीज 2 क्वेश्चंस आई हैव क्लियर टू यू. आपको क्लियर होंगे ये और आप अच्छे से अब प्रोबेबिलिटी समझ गए होंगे कार्ड्स की. बिल्कुल ईजी है, बस एक बार आपको देखने की ज़रूरत है. वीडियो थोड़ी लंबी बनी है बट वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में. आया होगा, आई होप. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Please like, share and subscribe your on YouTube channel Mathematics with Hunar. Thank you so much.